हमें एक रिलेशन बताना है जो कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे हम इस रिलेशन को सेट ए में मान लेते हैं। रिलेशन है हमारा कुछ ऐसे। मैं नोटिस करूँ यहाँ पे 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 भी है। ऐसे ही 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 भी है। ऐसे ही 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 भी है। यानी यहाँ पे ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब 1 2 है मेरा, 2 3 है और 1 3 भी है। ऐसे ही 2 1 है, 1 3 है और 2 3 भी है। ऐसे ही 3 1 है, 1 2 है और 3 2 भी है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए मेरा यहाँ पे 1 1 इस रिलेशन में नहीं है, ऐसे ही 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। तो ये जो रिलेशन है मेरा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम इसे देखते हैं अब यहाँ पे। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो मेरा a इस रिलेशन में होना चाहिए फॉर एवरी a बिलोंग्स टू 1 2 3। यहाँ पे हम 1 2 3 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो रिलेशन है मेरा ये इस सेट a में है जो कि है 1 2 3। अब अगर मैं a की वैल्यू 1 डालूँ तो 1 1 इस रिलेशन में नहीं है। ऐसे ही a की वैल्यू 2 डालूँ तो 2 2 इस रिलेशन में नहीं है। अगर a की वैल्यू 3 डालूँ तो 3 3 वो भी इस रिलेशन में नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशन में नहीं है तो मेरा जो रिलेशन है ये वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम यहाँ पे सिमेट्रिक चेक करते हैं। अब मेरा 1 2 इस रिलेशन में है और 2 1 भी है। ऐसे ही 1 3 इस रिलेशन में है और 3 1 भी है। ऐसे ही 2 3 इस रिलेशन में है और 3 2 भी है। यानी अगर a b बिलोंग्स टू r है तो b a भी बिलोंग्स टू r होगा। यानी सिमेट्रिक की कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे मेरा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 2 इस रिलेशन में है और 2 3 इस रिलेशन में है तो 1 3 भी है। ऐसे ही अगर 2 1 इस रिलेशन में है और 1 3 इस रिलेशन में है तो 2 3 भी है। सिमिलरली अगर 3 1 इस रिलेशन में है और 1 2 इस रिलेशन में है तो 3 2 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि a b बिलोंग्स टू r है, b c बिलोंग्स टू r है तो a c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये मेरी ट्रांजिटिव की कंडीशन है। तो जो रिलेशन है मेरा वो ट्रांजिटिव है। यानी जो रिलेशन है मेरा वो सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है।